अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज सेकेंड ईयर एमसीक्यूज के ऊपर एक नेक्स्ट आपके लिए वीडियो तैयार की जा रही है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज है, तो ये पहली वाली एमसीक्यूज आप देखें। तो पहली वाली एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ जीरो इज डैश। तो अब बात बिल्कुल सिंपल सी है। अब 25 एमसीक्यूज आएंगी ना, तो ये बात याद रखें कि 10 ऐसी होंगी जिसे देखते ही आप आंसर लिख देंगे, यानी कि डेफिनेशंस होंगी या बिल्कुल ही आसान होंगी। लेकिन 15 ऐसी होंगी जिसमें आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने थोड़े से 2-3 दिन पहले एक वीडियोज अपलोड की थी, जिसमें मैंने एमसीक्यूज के बारे में बहुत ज्यादा आपको बेहतर करके बताया था कि अच्छे स्टूडेंट किस तरह नंबर ले सकते हैं। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप आखिर में जाके यहाँ से देखिएगा और इस वीडियो के बाद। तो अब यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ जीरो। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ जीरो मीन्स के नॉर्मली यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो नेम होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, क्योंकि डेरिवेटिव से ये अपोजिट होता है। तो अब लिखा हुआ है एंटी डेरिवेटिव ऑफ जीरो। तो यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ जीरो का मतलब ये है कि हमारा जो जीरो का एंटी डेरिवेटिव है वो क्या होगा, वो इसका आंसर हमारे पास कांस्टेंट होगा। बुनियादी तौर पे जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट को जीरो कर देते हैं, और जो जीरो हुआ होता है जाहिर सी बात है वो नंबर नहीं आता, और उसकी जगह कोई कांस्टेंट नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हम सी लगा देते हैं। तो लिहाजा किसी भी जीरो का जो एंटी डेरिवेटिव है वो आपके पास उसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, उसका आंसर आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। इसी तरह से द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ वाई इक्वल टू 10 स्क्वायर y cosec स्क्वायर y। अब बुनियादी तौर पे ये होता है कि एंटी डेरिवेटिव हम जानबूझ के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि चूंकि इंटीग्रेशन यानी कि जो निशान हमारे पास इस तरह से होता है वो इंटीग्रेशन को शो करता है। तो ये इंटीग्रेशन कह लें या एंटी डेरिवेटिव कह लें, लेकिन एंटी डेरिवेटिव कहें तो इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन और डीएक्स दोनों अप्लाई हो रहे हैं, और उसी के लिहाज से आपने उसका आंसर देना है। इसके ऊपर बात करें तो अगर हम इसको इस तरह से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर y और कोसेक स्क्वायर y और dy। तो बुनियादी तौर पे जैसे एंटी डेरिवेटिव लिखा है इससे हम जो भी लिख सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर एमसीक्यूज आए तो हमें डायरेक्ट आना चाहिए। आगे ई कैट का सिलसिला आ रहा है तो उधर भी जो क्वेश्चन आपके इस तरह के हों उन्हें डायरेक्ट आना चाहिए। कोसेक वाई का डेरिवेटिव देखें तो वो होता है कोसेक वाई और 10y। अब ये प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए, तो बेस्ट ये है कि 10y का डेरिवेटिव क्या है, कोसेक स्क्वायर y। हमने सिर्फ और सिर्फ करना यह है कि यहाँ 10 की पावर में एक पावर बढ़ा देनी है, यानी कि 2 की जगह 3 लिख देना है, और y तो वैसे ही आएगा, और उसके बाद अपॉन में भी ये पावर हमें लगा देनी होती है, क्योंकि जो 10y का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर y अगर ऐसा है तो सिंपल हम इसकी पावर जो भी होगी बढ़ा देंगे, और डिनोमिनेटर में जो इसकी पावर बन रही होती है वही हमें लिखना होता है, और प्लस सी लगाना ना भूलिएगा, जैसे कि इससे पहले वाली एमसीक्यूज के ऊपर हमने बात की है। तो अब इसके बाद हम नंबर 2 के बाद नंबर 3 के ऊपर बात करेंगे। तो थर्ड वाली एमसीक्यूज है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स tan 30 डिग्री इज डैश। अब चूंकि जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज को भी आपके सामने पेश करना है, और अगर आप 10 ईयर में देखें तो आपको इस तरह की एमसीक्यूज नहीं नजर आएगी, लेकिन याद रखें कि आपकी 4-5 एमसीक्यूज 25 में से ऐसी होंगी
जो फर्स्ट टाइम आएंगी, वो कुछ भी हो सकती हैं। तो इसको भी आप देख लें और अच्छी एमसीक्यूज जो है एग्जाम के सिलसिले में ये आपको फायदा देगी। तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि जैसे कि यहाँ पे भी एंटी डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो इस सिस्टम को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपके पास x tan 30 डिग्री लिखा हुआ है। तो बुनियादी तौर पे इसमें बात ये याद रखनी है कि tan 30 डिग्री लिखा हो या कोई भी डिग्री लिखा हो, इसका मतलब है ये कांस्टेंट वैल्यू आपके सामने लेके आएगा। तो इस सूरत में ये आपको, यानी कि अगर 10x लिखा होता तो ये एक अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन बन जाता, लेकिन 10 की अगर कोई डिग्री दें तो आप चाहें तो यहाँ पे ही, चाहें तो यहाँ पे, या इस तरीके से आप tan 30 डिग्री की वैल्यू लिख लें। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3 होता है, तो यहाँ dx है। तो अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिहाज से बन गया। अब कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे और बाहर लेने के बाद हमने सिंपल क्या करना है, आपको पता होगा इंटीग्रेशन में जैसे x का डेरिवेटिव लेते हैं तो इसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 है तो यहाँ पे 2 हो गया और नीचे भी हमने 2 लगा दिया और प्लस c लगाना हमने नहीं भूलना, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2/√3 और प्लस c। ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ यानी कि खड़े खड़े अगर हम इसी एमसीक्यूज में और ज्यादा बनाना चाहें तो एक बार x की पावर यहाँ पे 1 है तो 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, -4 कर लें, -6 कर लें, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि tan 30 डिग्री दें, sin 30 डिग्री दें या कोई भी फंक्शन किसी डिग्री के साथ दें तो हमेशा याद रखें वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। लेकिन एक बात अभी मेरे जहन में आ रही है, ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे tan 90 डिग्री दे दें, यहाँ पे tan 90 डिग्री, तो वो इनफाइनाइट होता है। तो अब चूंकि इनफाइनाइट का मतलब होता है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक रहता नहीं है। तो इस सूरत में आपके ऑप्शन पे काउंट होता होगा कि आपने क्या करना है, जैसे नो एंड ऑल है, यहाँ पे नॉट पॉसिबल है, जिस तरह भी हो तो उसका आंसर आना नामुमकिन है। तो भाई नंबर 4 आ गई। अब हमने एंटी डेरिवेटिव का लफ्ज हटा दिया, उसकी जगह डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन लेके आ रहे हैं। है वही एमसीक्यूज, सिर्फ क्या है कि यहाँ पे एक तो हमने एंटी डेरिवेटिव का लफ्ज हटा के बताना था कि अगर एंटी डेरिवेटिव लफ्ज नहीं आता तो इंटीग्रेशन यहाँ पे और dx यहाँ पे आ जाता है, तो दोनों के बीच में हमने क्लैपिंग करनी है और क्लैपिंग से इसका आंसर निकल आएगा। अब ये भी एमसीक्यूज वही है जैसे पहले tan 30 डिग्री था, अब cot 45 डिग्री है जो कि 1 के बराबर होता है। बिल्कुल वही तरीका कार है आपके पास। और इसमें अगर हम नंबर 4 को यहाँ पे करेंगे और 45 डिग्री तो 1 होगा तो फॉर्मूला 1 लिख लिया। अब यहाँ पे sec स्क्वायर x dx। अब होता यह है कि इंटीग्रेशन के अंदर sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है 10x। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो अगर याद है तो आप फौरन यहाँ पे 10x लिख देंगे। यानी कि 2 हैं ऐसे फॉर्मूले जो स्क्वायर में हमें याद करने पड़ेंगे, एक कॉसेक स्क्वायर और एक आपके पास सेक स्क्वायर है। तो ये दोनों याद करने, और उसके अलावा जो भी है सबकी पावर, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री है उनकी पावर 1 होती है, और 1 होने के ऊपर थोड़ा सा प्रोसेस जैसे हमने नंबर 2 में बात की थी उस तरह से चलेगा। तो इस तरह से ये नंबर 5 आ गई। और 5 आने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें ये एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी जा सकती है कि आपने इंटीग्रेशन बताना है dx अपॉन x ln x। तो नंबर 5 को किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, तो नंबर 5 में एक्सप्लेन करने के लिए हमें करना यह है कि डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वरना आपको क्या है कि ln x का डेरिवेटिव लेना है। और ln x का जैसे ही हम डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज है तो हमें थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करना होता है। तो जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/x हो जाता है, क्योंकि ln x का डेरिवेटिव आप देखें क्या आ रहा है 1/x। तो 1/x यहाँ पे मौजूद है,
तो 1/x यहाँ पे ln x का डेरिवेटिव आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास सिलसिला यूं बन जाएगा कि जो हमारे पास 1/ln x होगा उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, आप बाद में लिख लें या पहले लिख लें। तो हमारे पास इसका आंसर, चूंकि एंटी डेरिवेटिव का उलट होता है, तो इस सूरत में हमें ये देखना है कि भाई इसका जो है वो डेरिवेटिव यहाँ से हमारे पास, अगर यहाँ पे हम लिखें डी कोई भी फंक्शन दे दें dy/dx, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा dx ऊपर आ जाएगा और x नीचे होगा। तो इस तरीके से 1/ln x का डेरिवेटिव हमारे पास dx/x बन जाएगा और हमारा आंसर इस सूरत में डबल ln आ जाएगा। यानी ln लगाने के बाद, क्योंकि ये ln के अंदर दिया हुआ है, तो ln x करके प्लस c करके हम इसका आंसर लिख देंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, लाइट भी बहुत ज्यादा तंग कर रही है, तो इसी वजह से वीडियोस जो है वो बनाने में इस तरह जरा बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने अपना अंदाज दूसरा रखा हुआ था, लेकिन फिजिकली तौर पे बच्चों को बात ज्यादा समझ आती है, लेकिन इसमें गर्मी का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है हमें। तो अब इसके बाद नंबर 6 आपके पास कौन सी आती है, तो देखते हैं। तो इसमें भी ln ही आएगा और अपॉन में जब भी हमारे पास नंबर 6 है, देखें, और नंबर 6 हमें दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का निशान है, x और dx है। और अगर इससे पहले वाली एमसीक्यूज और इसको देखा जाए तो तकरीबन वर्किंग सेम है, लेकिन ये डायरेक्ट आनी चाहिए। हम इसको बुनियादी तौर पर अगर क्वेश्चन के अंदाज से करते हैं तो काफी लेंथी होता है कि पहले हम इसे नीचे वाले को लेट करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं और डेरिवेटिव लेने के बाद इसका 2x आ जाता है डेरिवेटिव। फिर हमें ये शक्ल मैच ऊपर वाली करनी होती है। तो ये मैचिंग अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि dy तो ऐसे ही रहेगा और 2 नीचे आ जाएगा, x के पास dx चले जाएगा, तो ये दोनों मैच हो जाएंगे। और हमारा क्वेश्चन अब कैसे लिखा जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा dy/2 और नीचे आ जाएगा आपके पास x² + 1 की जगह हमारे पास क्या आ जाना है, हमने जो y ऐड किया है। तो इसका आंसर 1/2 जो कांस्टेंट है हम y ले लेंगे और जैसे कि इससे पहले भी हमने किया उसी तरीके से ये सिलसिला हमारे पास इसका चलेगा कि हम ln की सूरत में y लिखेंगे और फिर y का आपको पता है कि जो भी वैल्यू होगी उसकी जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो वैल्यू है x² + 1 और c नहीं लगाना, अक्सर लगाना भूल जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/2 ln ब्रैकेट में x² + 1 ब्रैकेट क्लोज + c। तो इस एमसीक्यूज के बाद आपकी ये वीडियोस को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो सर शाहिद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।